विधानसभा में होगा बाल सत्र का आयोजन। बच्चे, मंत्री और विधायकों की भूमिका करेंगे अदा। 12 जून को होगा आयोजन। धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने की गो अभ्यारण्य के निर्माण की घोषणा। शिमला में सीएम सुक्खू ने किया श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण। कार्यप्रणाली के संबंध में ली जानकारी। टूटू संचालन समिति ने किया सीएम को सम्मानित। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे। शिमला में बीजेपी ने की महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत। केंद्र की उपलब्धियों को जनता से करेगी साझा। और शिमला समर फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। 150 पुलिस जवानों की होगी तैनाती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा, जहां विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले द्वारा आयोजित इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज सदन के सामने मुखर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 3 महीने तक चले बच्चों की सरकारी कि आखिर बच्चों सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। इसमें सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के कुल 1085 बच्चों को अपनी समस्या और उनके सुझावों पर वीडियो बनाई गई है और उनके द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई तक रखी गई थी। बच्चों की एंट्रीज देश भर के कुल 9 राज्यों से आई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य हैं। कि 12 जून को हमारा बाल सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी है प्रेस को। और ये 12 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है और उसी के उपलक्ष्य में ये बाल विधानसभा के सत्र का आयोजन है। और इस सत्र में देश भर से 68 जो बच्चे चुने जाएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं जरूरी नहीं है ये चयनित है। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीजें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज हो। जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमजोर वर्ग है जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है। तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीजों को प्रमोट करे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में। वो शिक्षा से रिलेटिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद पागली जाना पड़ता, वहां पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि
कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य पर कर्ज का आंकड़ा लगभग 75,000 करोड़ रुपए छूने के बावजूद इसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार राजस्व के संसाधन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में जल विद्युत क्षमता को आर्थिक मजबूती के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऋण मुक्त जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी का हिस्सा 30 से 50% तक बढ़ाने की मांग की गई है। मैंने भवानी पठानिया जी से चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद जो उन्होंने मांगे रखी थी राजीव गांधी नेबरहुड स्कूल इंडोर स्टेडियम का वे सारा पशुओं के लिए, उसमें हमने देखा कि ये जेन्युइन है और इसमें हमने उसको घोषणा की है। इस दृष्टिकोण से मैं फतेहपुर में आज आया भी हूँ और यहाँ कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जाए उस दृष्टिकोण से भी मेरा ये मानना है कि 4,500 करोड़ रुपया 5,500 करोड़ रुपया हमारा कम हुआ है लोन की लिमिट से। और जो ओपीएस हमने 1,780 करोड़ रुपया जो ओपीएस का देते थे उसके हमको जो हमने मार्च का हमने अंशदान दे दिया था कंट्रीब्यूशन, लेकिन उन्होंने उस अंशदान का भी हमारे को 1,780 करोड़ रुपया नहीं दिया। तो मेरी उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने बोला मैं इन सब मामलों को देखूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस बारे में अथक प्रयास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालक समिति से जानकारी हासिल की। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इससे पूर्व आज सुबह कांगड़ा के गगल हाईवे हवाई अड्डे से जब्बरहट्टी एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान टूटू में गौशाला के समीप खड़े कुछ लोगों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा लिया। वहीं गौशाला संचालक समिति टूटू ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को सराहा। और साथ ही जहां स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां शिमला में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान में भाग लिया और सीटीओ शिमला से लोअर बाजार गंज बाजार में लोगों के घर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को साझा किया। साथ ही आपको बता दें इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। विनिर्माण गतिविधियों, कृषि, खनन, निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और निजी निवेश के दम पर देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रफ्तार में बढ़ रही है। जहां वित्त वर्ष 2022 से 23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ी है, तो वहीं जनवरी मार्च यानी चौथी मनाही में यह 6.1% रही। ऐसा तब हुआ था जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट और विकास दर घटने का अनुमान है। पूरे प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है और जिसमें प्रदेश में विभिन्न स्थानों के ऊपर, जिसमें शिमला में मेरे साथ आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय संजय सूद जी, हमारे जिला अध्यक्ष परमार जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता जन इस अभियान में आज सम्मिलित हुए हैं। धर्मशाला में हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी तथा अन्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आज विभिन्न स्थानों से ऊपर इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
नाचन विधानसभा क्षेत्र की कोट पंचायत के नहनू गांव के तनूजा केस के मामले में ग्रामीणों सहित मायके पक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान की अगुवाई में उपायुक्त मंडी और पुलिस अधीक्षक मंडी से मिला। आपको बता दें, इस प्रतिनिधिमंडल ने तनूजा केस की उच्च स्तरीय जांच पर आत्महत्या की जगह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने शामिल ग्रामीण महिलाओं ने तनूजा के ससुरालियों, सास, पति और देवर पर तनूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ कई बार मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। भारी तादाद में डीसी और एसपी के दरबार में पहुंची महिलाओं ने बताया कि तनूजा बहुत ही होनहार बेटी थी। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली इस बेटी की शादी माँ बाप का साया सिर से उड़ जाने के कारण दादा दादी ने महनू गांव में की थी, मगर ससुरालियों ने शादी के कुछ दिन बाद से ही इसे तंग करना और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी कई बार पुलिस और महिला आयोग को मृतक तनूजा के द्वारा शिकायत भी दी गई थी। आत्महत्या का था, जहां पे 28 साल की एक महिला है जिसकी एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की, उन्होंने आत्महत्या की थी। और ये जो डेलीगेशन है ये मायके और ससुराल दोनों की तरफ से आ गया था और इसमें हमने कार्रवाई पहले दिन ही कर ली थी, जिसमें हमने उनकी मदर इन लॉ को और उनके हस्बैंड को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक साइंस के लैब से जिस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी उस प्रकार से हम करेंगे और हम ये इंश्योर करते हैं। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के ग्राम पंचायत बशेरनी के पुलगा गांव में ग्रामीणों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में ग्रामीणों ने लिस्तु नाला में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट का विरोध किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और प्रोजेक्ट प्रबंधन से मांग रखी है कि लिस्तु नाले में प्रोजेक्ट न बनाया जाए ताकि ग्रामीणों की आर्थिक आस्था से कोई छेड़छाड़ न हो सके। इस बैठक में ग्राम पंचायत बशेरनी के प्रधान रविंद्र कुमार और उप प्रधान लूदर चंद विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, पंचायत के प्रधान रविंद्र कुमार ने बताया कि यह बैठक देवता नारायण के प्रांगण में आयोजित हुई। वहीं बैठक में डैम साइट कार्यस्थल का भी ग्रामीणों के द्वारा दौरा किया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस दौरान यह मांग रखी है कि लिस्तु नाले से अगर छेड़छाड़ की जाती है तो गांव की ओर जाने वाली पीने के पानी की जो सप्लाई है वो भी प्रभावित होगी। प्रोजेक्ट बन रहा है 1 पॉइंट कुछ मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, जहां से उनकी जो बियर साइड जैसे डैम साइड हो गई, वो डैम साइड उनकी एक ऐसी गलत जगह में चिन्हित की गई है। उस साइड को वहां से लोगों का गांव के लिए पानी, पीने का पानी भी है, सिंचाई का पानी भी वहीं से ही होता है उनका, और हर चीज के लिए वही पानी है उनके पास, दूसरा कोई सोर्स नहीं है गांव में पानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।